हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो क्लास है शुरू करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल हम लोगों को पहला जो ए है Node.js को इंस्टॉल करना होगा। ये हम लोग का ए PDF। सो Node.js गूगल में सर्च करेंगे, गूगल Node.js डाउनलोड। ओके, डाउनलोड Node.js पे जाएंगे और उसके साथ साथ विंडोज़ इंस्टॉलर MSI, ठीक है, MSI डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड मेरा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं एक काम करूँगा कि डाउनलोड जाऊँगा, डाउनलोड में जाके मुझे वो वाला खुद ढूंढना होगा। सो यहाँ पे Node.js का कहाँ है, Node.js दिख रहा है, Node.js तो होना चाहिए यहाँ पे। डाउनलोड Node.js, Node.js का फाइल था, देखते हैं, ठीक है। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, हम लोगों के पास ये Node.js डेस्कटॉप आ जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड टेक्स्ट, ये वाला Node.js का सेटअप फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, डिपेंड होता है सिस्टम के ऊपर कभी कभी, ठीक है। ये वाला Node.js रन, इसको यानी हाउ रन करेंगे तो हम लोग के पास ये वाला आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट, और ये मेरा सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इंस्टॉल नहीं रहता है तो हम लोग सिर्फ नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Node.js में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और ओपन लोकेशन में जाऊँगा, ठीक है। दोबारा से Node.js आइकॉन दिखा रहा है यहाँ पे, अगर तू सही से देखता है, देख यहाँ पे हम लोग का शॉर्टकट आइकॉन दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्टकट है। ओपन लोकेशन में जाऊँगा, ये Node.js नोड मॉड्यूल के अंदर npm के अंदर जाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ को पूरा कॉपी करूँगा और इन्वायरमेंट में जाऊँगा, वर्चुअल एडिट इन्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर सिंपल क्या करेंगे, न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और ओके डाल देंगे, ओके डाल देंगे, ओके डाल देंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा, CMD में जाने के बाद मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड वी अगर लिखता हूँ तो देख नोड का वर्जन आ गया हम लोगों के पास 24.15.0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ पे है, ये वाला। फॉर एग्जांपल एक नया वाला फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं JS, ओके। हाँ, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में जाना, नॉट ये वाला फाइल नहीं, ठीक है। राइट क्लिक करना, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाना, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन को अनेबल कर देना। तो यहाँ पे देख एक्सटेंशन चेक, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, ये अनेबल है। न्यू में जाना है मुझे, सिंपल क्या करना है, ये वाला जो फाइल है इसको ओपन करना है और यहाँ पे day1.js डालेंगे, एक्सटेंशन JS होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम लोग का JS फाइल हो गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CMD को ओपन करेंगे, ठीक है। सो सिंपल राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड CMD ओपन करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे एक काम करते हैं, तो ये वाला जो AI सजेशन दे रहा है, AI सजेशन को हम लोग बंद करके Node.js में जाऊँगा, ठीक है। और
इसमें मैं Node.js रन करने के लिए मुझे एक एक्सटेंशन ऐड करना होगा जो है हम लोगों का सिंपल कोड रनर, कोड रनर, ये रन लिखने से आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च हो रहा है, देख कोड रनर, इसको बंद करो, कोड रन, हाँ हो गया है। तो उसको बंद कर, CMD में लिख नोट स्पेस V, आ जाएगा। तो ये अब एक कोड रनर हम लोग का आ गया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल, CMD में नोड NOD स्मॉल में स्पेस V डैश V, एंटर, आ गया नोट का वर्जन, नोट का वर्जन आया ना, V देके, हाँ वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो कोड रनर जो है मुझे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कोड रनर में हम लोग का क्या होता है, नोट को हम लोग रन करते हैं बेसिकली, मतलब जो जावास्क्रिप्ट है रन करते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो कोड रनर इंस्टॉल होने जाने के बाद मुझे ये वाला बटन मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। कंसोल से क्या होता है, बेसिकली प्रिंट होता है, जैसे हम लोग प्रिंट कोई भी वेरिएबल या कोई भी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख के अगर दोबारा से रन करते हैं, रन कोड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का सेव करेंगे, एक बार दोबारा से रन करेंगे तो देख हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हम लोगों को पढ़ना है कि ये वाला डॉक्यूमेंट के अंदर से, ये जो डॉक्यूमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल होता है 3, वैर लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखते हैं, द वैर कीवर्ड इज द ओल्ड वे टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को बेसिकली फंक्शन एंड कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट, ये वाला चीज़ याद रखना, रीडिक्लेयर एंड अपडेट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे वैर, यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा, वैर इक्वल वैर नाम दे दूँगा, ठीक है। रीडिक्लेयर कर सकते हैं वैर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो, ठीक है, वैर नेम हेलो, ठीक है। सेम के अंदर अगर 7 वैर नेम के अंदर मैं क्या करूँगा, दूसरा करूँगा कि हाइड में डालता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल कंसोल डॉट लॉग करके हम लोग करेंगे कि नेम को अगर प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अगर रन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से रन करते हैं तो देख हाई वाला प्रिंट होगा, क्यों, सेकेंड वाला का प्रायोरिटी ले रहा है, ठीक है। ओके, मतलब ओवरराइड कर सकता है, हाँ ओवरराइड कर सकते हैं। अपडेट में क्या, अपडेट भी वहाँ कर सकते हो। अपडेट ये डिक्लेयर हो गया, इसको कहते हैं डिक्लेयर, मतलब नेम वेरिएबल, ठीक है। अपडेट में कैसे करूँगा, सिंपल इसको रिमूव कर दूंगा, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ये जो नेम है वो रन करेंगे, ठीक है। रन करेंगे तो क्या होगा कि कंसोल डॉट लॉग, देख मेरे पास हाई आ गया है, ठीक है, ये वाला हाई आ गया है। तो ये हो गया हम लोग का वेरिएबल, बिना ये अपडेट होता है बेसिकली, ये इसमें वैर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। अभी मुझे क्या करना हो रहा है, नेक्स्ट लाइन, हाँ नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नेम सेम वेरिएबल को हम लोग दूसरा डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो अपडेट हो जाता है बेसिकली। ये वैर नेम दे दे, वैर नेम में क्या होता है, ये तो ये डिक्लेयर, ये जब भी हम लोग वैर लगाएंगे कोई भी वेरिएबल के सामने, मतलब वेरिएबल मतलब कंटेनर होता है, एक इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट कोई भी वैर लगाएंगे तो वो एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए हैं, हेलो जो डेटा है उसको स्टोर किया है। इसके पहले जैसे किए थे वैर डिक्लेयर करके हेलो दिए, हाँ फिर वैर नेम डिक्लेयर करके हाई दिए, दोनों अलग, ये वाला दोनों अलग मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मतलब कैन बी रीडिक्लेयर, मतलब एक जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं,
ठीक है। रीडिक्लेयर मतलब सेम वेरिएबल का नाम से दूसरा वेरिएबल। तो दूसरा वाला जो डेटा आएगा वही आएगा। हाँ, दूसरा वाला जो डेटा आएगा वो आएगा, क्योंकि सेकेंड वाला को प्रायोरिटी मिलेगा। फॉर एक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, तो काम करेगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड जो है, ये सेकेंड जो है, सेकेंड को प्रायोरिटी मिलेगा। अभी सेकेंड जो नाम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई कर दिया है, मतलब अपडेट किया है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर अगर मैं करता हूँ तो क्या है कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो अगर नीचे जाता हूँ तो देख यहाँ पे मेरे पास हाई आ गया है, ठीक है, हाई आ गया। ओके, आगे जाके हम लोग बताएंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझ रहे हैं वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल के अंदर हम लोगों का लेट जो होता है वो है द लेट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ब्लॉक ऑफ स्कोप वेरिएबल, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर हम लोग यूज करते हैं इट्स कैन बी अपडेट बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। हम लोग अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट नेम, ठीक है, डालते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैन नॉट बी रीडिक्लेयर नहीं कर अपडेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेम इक्वल टू हम डाल देते हैं हाँ शाम, ठीक है। तो रन करेंगे यहाँ पे, तो देख यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग से हम लोगों का प्रिंट होता है कंसोल CON कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ऑन, ठीक है। नेम जाएंगे, नेम को अगर प्रिंट करते हैं दोबारा से तो यहाँ पे रन हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे रन हो जाएगा। देख हम लोगों का शाम आ गया, ठीक है, अपडेट हो गया। बट अगर दोबारा से हम लोग लेट करेंगे, लेट सेम हम लोग लेट नेम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, हेलो डाल देते हैं। तो उस केस में हम लोग के पास एक एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि नाम दोबारा से हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर आ गया है, लेट नाम हेलो का एट आ गया है, ठीक है। जैसे ये वेरिएबल का भी यूज होता है, लेट का भी। हाँ, वेरिएबल हम लोग जान लिया है कि इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल ऐसा मतलब इस टाइम यूज होता है जहाँ पे मुझे एक वेरिएबल नेम पे मैं मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नाम जो वेरिएबल है इसमें मैं मल्टीपल डेटा स्टोर किया उस स्ट्रिंग, तो उस केस में हम लोगों का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, अपडेट भी हो सकता है। बट लेट के केस में क्या है कि मुझे एक जो वेरिएबल दूसरा में नहीं ये करना, डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है, तब उस केस में हम लोग लेट यूज़ करेंगे। सिंपल लेट। जैसे इसमें कोई जावा जैसा नहीं है कि जैसे कि स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है हाँ, उसका उसका नहीं है, वो समझ लेता है, बट हम लोगों को वेर लेट एंड कॉन्स्ट के हिसाब से डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये नोट दिया समझ लेता है नोट से समझ लेता है, कौन सा वेरिएबल है। हाँ इंडिया है तो इंडिया हाँ समझ लेता है। हाँ, वो खुद से समझ लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बा एक लूप बना सकते हैं। उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं। सपोज व्हाइल लूप स्टार्ट कर लेते हैं, WHI व्हाइल, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे हम लोग ट्रू, ओके। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ स्कोप लाइक यहाँ पे हम लोग लेट डिक्लेयर किए हैं, अंदर हम लोग लेट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सपोज कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर किसको, 3 बार लेट हो गया। हाँ 3 बार लेट हो गया, तो इसको एक को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अगर नेम को प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हम लोगों का कंसोल डॉट लॉग में जाने के बाद। तो ये हम लोगों का देख आता जाएगा, शाम आता जाएगा, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल ट्रू मतलब एंडलेस आएगा। एंडलेस आएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर होता है, मतलब जो बाहर का जो डेटा है ग्लोबल वेरिएबल वो हम लोग लोकल जो लूप है या कंडीशन है उसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाइल लूप पर तो भी दौड़ने के लिए कंडीशन देना होगा। हाँ देखा भाई, मेरा सिस्टम में चाप पड़ रहा है, हैंग हो जाएगा ये तो, चले जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, दोबारा से मुझे इसको बंद करना होगा, ठीक है, एक बार बंद। लूप हो गया। हाँ, तो अभी अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का लेट का अंदर, ठीक है। रन के लिए स्टॉप,
टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं काम करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से राइट क्लिक करके इसको मैं बंद कर दूँगा, एक्सटेंड और एंड कर दूँगा, ठीक है। तो बात है इनकी टास्क मैनेजर में जाके तो यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है कि ये दोबारा से बंद हो गया, तो ये है, अभी दोबारा से खोल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है वेरिएबल हम लोग समझ गए हैं, हम लोग जो लेट को भी समझ गए हैं, हम लोग कॉन्स्ट देखेंगे, कॉन्स्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे दोबारा से पीडीएफ में, कॉन्स्ट में क्या होता है, द कॉन्स्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइन आफ्टर इनिशियलाइज। हम लोग मतलब क्या बता रहा है कि दोबारा से हम लोग कॉन्स्ट में हम लोग री डिक्लेयर भी नहीं कर पाएंगे, अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों का देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, जो है वही रहेगा, जो फिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, कॉन्स्ट डिक्लेयर करूँगा, कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट नेम मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं राम डाल देता हूँ, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग हम लोग प्रिंट करते हैं राम, ठीक है। इसको रन करते हैं तो एरर आ रहा है एक, इसको एक बार सेव करके दोबारा से रन करते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, राम इज़ नॉट डिपेंड, सॉरी यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है। तो दोबारा से रन करो, नाम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं नेम को अगर मैं शाम करता हूँ, नहीं होगा, ठीक है, एक रन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास एक एरर आ गया है, ठीक है। मतलब हम लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इवन हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, कौन री डिक्लेयर नहीं कर पाते, ठीक है। शाम अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का एरर आ गया है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट का पार्ट, आया समझ में, कर ले मैं ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये तो ये कमेंट